गलती बताओ, गलती कहाँ है? आईओसी और आईओडी ओमिट कर गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए। और कुछ भूले क्या? यही भूले? कहाँ पता चल रहा है? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड, यानी कि आईओसी लगाना भूल गए और आईओडी लगाना भूल गए। क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी दे रखी है? ओपनिंग की क्लोजिंग? कैसे पता चला? ऑन 31 मार्च लिखा हुआ है, तो 31 मार्च लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है? क्या नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर? द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 90,000। तो 90,000 को किस रेशियो में बांटना पड़ेगा? 3:2:1। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उनकी इंडिविजुअल क्लोजिंग कैपिटल में माइनस करना पड़ेगा। ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन ने? कहाँ दे रखी है? वो तो कैपिटल है ना। मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग, प्रॉफिट एंड ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद कैपिटल है भैया। ये क्या दे रखा है? 48,000। कौन कौन निकालता है? ईशा और मानव। तो ईशा और मानव की तो है 48,000 और 48,000, और दमन की कितनी है? 60,000। निकालो ओपनिंग कैपिटल, बताओ निकाल के, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। पहले तो हम बनाएंगे टेबल। किसकी टेबल बनाएंगे? एडजस्टमेंट नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ये जो भी नाम है, तीनों के नाम क्या है? ईशा, मानव और दमन। लिखी हमने क्लोजिंग कैपिटल, फिर माइनस करा नेट प्रॉफिट, प्लस कर दी ड्राइंग। इस टेबल का कुछ भी नाम नहीं होता, ये वर्किंग नोट होता है। और ऊपर नाम लिख दो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वर्किंग नोट का मतलब शो करना, जिसको मैथ में रफ वर्क कहते हैं, अकाउंट्स में उसको वर्किंग नोट कहते हैं। और वर्किंग नोट को दिखाना पड़ता है कैलकुलेशन के अंदर। 3:1 के रेशियो में क्या बांटना है? प्रॉफिट। हाँ, तो 90,000 का 3:1 निकालें। 3:1 को क्या बोल सकते हैं? 3/6, 2/6 और 1/6। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, फिर 6 से काट दो, फिर कर दो 2/6, फिर कर दो 1/6। 3:1 के रेशियो में क्या बांटना है? प्रॉफिट। हाँ, तो 90,000 का करके दिखा देते एक बार। क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है। हमें निकालनी थी ओपनिंग कैपिटल, तो हमने पहले बनाया वर्किंग नोट, और हमने लिखा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फिर हमने यहाँ लिख दिया ईशा, यहाँ लिख दिया मानव और यहाँ लिख दिया दमन। पहले लिखी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एक ई की थी 3,20,000, मानव की थी 2,40,000 और दमन की थी 1,60,000। फिर हमने माइनस करना है नेट प्रॉफिट, तो माइनस नेट प्रॉफिट। अब 90,000 का 3/6 निकाला, कितना होता है? तो यहाँ पे लेस हो गए 45,000। इसको अगर 2/6 कर दे तो 30,000, और 1 से कर दे तो 15,000। अब इसमें ऐड करनी है ड्राइंग, तो ड्राइंग के लिए कह रहा है ईशा और मानव का तो 48,000 का समय, तो 48,000 तो ईशा के चले गए और 48,000 मानव के चले गए, और दमन के लिए 60, तो ये आ गया 60। अब आप एडजस्ट करके बताओ कितना आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी कितनी आई? 3,23, 3,23,000, 2,58,000, 2,05,000। तो ये तो अभी केवल क्या कैलकुलेट करी हमने? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी। अब आएंगे एडजस्टमेंट पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी कितनी आई? 3,23। अब क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भी भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भी भूल गए। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं।
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात मैं करूं तो 10% निकालना है, एक जीरो कम कर दे तो कितना हो जाएगा 32,300। 10% इसका निकालना है, एक जीरो कम कर दें, और इसका तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ये रफ वर्किंग है, ये शो नहीं करनी है, ये दिमाग में करनी थी, हम एडजस्टमेंट टेबल में लिखेंगे। अब हमें दूसरी चीज क्वेश्चन ने बोली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाना भूल गए। 48,000 रुपीज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो जब मिडिल लगता है तो फॉर्मूला लगता है n/2, और दमन के लिए तो कुछ बता ही नहीं रखा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब तो कितने महीने लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कैलकुलेट करने की बोल रखा है, महीने नहीं बता रखे हैं, तो कितने महीने लगाएंगे 6 महीने। और जब मिडिल का होता है तो मिडिल के केस में लगता है n/2। तो n/2 का n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ड्राइंग्स, कितनी बार आप कितने महीने आपने ड्राइंग करी है, तो हर महीने करिए तो 12 महीने होते हैं। तो अगर 12/2 भी करें तो भी ये भी कितना निकल के आता है 6 महीने। यानी कि तीनों की ड्राइंग पे इंटरेस्ट तो कितने महीने लगेगा 6 महीने लगेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है 5%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं ईशा मैम का। ईशा मैम के ड्राइंग है 48,000, इंटरेस्ट रेट है 5/100 और मंथ है 6/12। अब ये बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि सर 6/12 को सीधे क्या लिखा जा सकता है 1/2, लेकिन जब कैलकुलेशन में 12 लिख रहा है तो यहां से भी कैलकुलेशन हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी स्पीड किधर ज्यादा है ना। ये कैलकुलेशन में कभी भी किसी और की नहीं सुननी चाहिए। जैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाले इंसान की थोड़ी सुनते हैं, अबे धीरे चला, डर लग रहा है और ब्रेकर आ रहा है, ब्रेक मार, बैठा हो तो बैठ, नहीं तो अभी उछाल रहा हूँ गिरा दूंगा। इसलिए कैलकुलेशन हमेशा अपनी स्पीड बनानी है अपने, है ना। मैं मेरी स्पीड से ये नहीं चाहता कि जैसा मैं हूं वैसा आप बनो, मैं ये चाहता हूं कि आप में से और बेहतर बन के लिखो। मेरे साथ कंपटीशन थोड़ी करना है कि आशीष सर की स्पीड को ललकार देंगे। कैलकुलेट करो ईशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ रही है 1200। इतना ही मानव ने निकाला था, तो मानव आईओडी फॉर्मूला तो सेम बनाएगा 48,000 इंटू 5/100। और आखिरी कौन था हमारा दमन। तो दीव नहीं है क्या इसके साथ में, इसने कितनी पे ड्राइंग करी थी 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 15,000 माना आर्यभट्ट अपने थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीरो लगाते ही जाओगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट होके आ गया, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट होके आ गया। तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन चाहिए थी वो इकट्ठी करी है। अब हमें बनाना है पास्ट एडजस्टमेंट। तो हमने बनाई टेबल, और जब पार्टनर होते हैं तो पार्टनर के साथ एक कॉलम किसका ऐड होता है टोटल का। तो ये आ गया ईशा, ये आ गया मानव, ये आ गया दमन, और ये आ गया टोटल। और हमने ऊपर हेडिंग क्या लगाई एडजस्टमेंट टेबल। वो है इसके बाद हुई एडजस्टमेंट। हाँ, तो ये तो आ गई हमारी ईशा जी, ये आ गए मानव भैया, और ये आ गया दमन, और ये आ गया हमारा टोटल ईशा। मैं जैसे भी लिखूं तू तेरा समझना यार। अब सबसे पहले हम करेक्ट अप्रोप्रिएशन लिखते हैं। तो करेक्ट अप्रोप्रिएशन क्या होना था, आईओसी मिलना था तीनों को, तो आईओसी के साथ ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट। आईओसी कितना कितना निकाला था 32,300, और फिर दूसरे का 25,800, और तीसरे का 20,500। टोटल लगाओ 78600। अब इनकी जेब में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना था और इनकी जेब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट अभी हमने निकाला, पहले पार्टनर का तो 1200, दूसरे पार्टनर का भी 1200, और तीसरे पार्टनर का 1500। और फिर आना था हमारा बैलेंस। बैलेंस निकालो,
बैलेंस क्रेडिट का बन रहा है कि डेबिट का बन रहा है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है, तो बैलेंस हमारा बन रहा है क्रेडिट का। 32,300 में से 1200 गए तो कितने बचे? 31,100। 25,800 में से 1200 गए तो यानी कि अमाउंट कितने का बनता है टोटल? यहाँ पे लेस कर देते हैं। यानी कि ये करेक्ट अप्रोप्रिएशन होना था। ईशा को तो कितने मिलने थे? 31,100 मिलने थे। मानव को कितने मिलने थे? 24,600। और दमन को 19,000। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 74,700 का अमाउंट गलती से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ले गए? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ले गए? 3:1 में। तो बांटो इसको 3:1 में। लिखो डिवीजन of 74,700 in 3:2:1। और यहां लिखो ब्रैकेट में डेबिट 37350। 373। मानव का निकालो कितना आना चाहिए? टू फोर नाइन डबल जीरो। और तीसरे का निकालो कितना है दमन भैया के? 12450। यानी कि ये 74,700 गलती से किस रेशियो में बढ़ गए? इस रेशियो में बढ़ गए। अब जिसको 31,100 मिलने थे उसको केवल कितने मिल गए? ज्यादा मिले कि कम मिले? तो इससे पैसा लेना है कि देना है? लेना है। कितना लेना है? डिफरेंस निकालो। तो इससे लेना है तो ये तो हो गया डेबिट। इससे 300 लेने बनते हैं तो इससे हो गए 300 डेबिट। क्या टोटल मैच हो रहा है डेबिट क्रेडिट का? तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल भी लगा देना साथ। एंट्री क्या हुई? ईशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेशन क्या देंगे? नरेशन क्या देंगे? एडजस्टमेंट मेड। इतना भी काफी है। लेकिन अगर ये दो अक्षर भी नहीं लिखे तो 0.25 नंबर काट सकता है कॉपी चेकर। ये फॉर्मेट बनना है। इसके भी नंबर कटेंगे। कॉपी चेकर के हाथ में 0.25 मार्क। एक नंबर का 0.25 बता रहा हूँ। हाँ, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वो एक नंबर काट सकता है। फॉर्मेट नहीं बना के आया आप इसमें। ये फॉर्मेट बनना है। अगले क्वेश्चन पे आए। चलो बताओ भैया क्या बता रहा है क्वेश्चन? आपको पहले तो ये बताओ। अब क्वेश्चन ने पहली बार आपको किस तरीके से बना के दे दिया? बैलेंस शीट बना के दे दिया। बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है? 31 मार्च को बनती है। अब जो ओपनिंग कैपिटल मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। क्लोजिंग है 31 मार्च की। ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 4.5 लाख। चलो बताओ भैया क्या बता रहा है क्वेश्चन? आपको पहले तो ये बताओ। 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है इसी तारीख को।
ठीक है, और ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो गया पार्टनर में? विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए ने कितना विड्रॉ करा है? 1 लाख। और बी ने कितना विड्रॉ करा है? 50,000। क्या डेट दे रखी है क्वेश्चन में? तो कितने महीने लगाएंगे? 6 महीने का ब्याज लगेगा। ब्याज की रेट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%। क्या सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या जैसा भी किया था? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? चलो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ। 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है इसी तारीख को, ठीक है, और ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो गया पार्टनर में? ये जीरो भूल जाओ, जीरो भूल जाओ और लिखो केवल क्या दिमाग में रखो, 45 इंटू 2/3। अब आसान हो गया ना, 3 की टेबल में 45 आता है 15, तो 15 टू हो गया 30 और ये 1 है दूसरा तो हो गया 15, यानी कि 3 लाख और 1.5 लाख ये कट गया। दिमाग से करो, कलम को साइड रखो। ये जीरो भूल जाओ, जीरो भूल जाओ और लिखो केवल क्या दिमाग में रखो। ओपनिंग कैपिटल बताओ कैलकुलेट करके मेरे को। 6 लाख और 4 लाख क्लोजिंग कैपिटल है। पहले तो हमने निकाली क्लोजिंग कितनी थी? 6 और 4। फिर नेट प्रॉफिट हटाया, कितना था इसका? तो 3 लाख और इसका था 1.5 लाख। और फिर ड्राइंग ऐड कर दी, इसकी तो दी 1 लाख और इसकी दी 50,000। हिसाब आ गया और हिसाब आ गया। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना परसेंट है? 9% है। 4 9 जा, एक जीरो कम हो गया 36,000। ऐसे दिमाग लगाना है, यूं नहीं कि वहां बैठ जाओ कैलकुलेट करने। 4 लाख इंटू 9/100, 2 जीरो कट गए। 3 9 जा, 3 9 जा, एक जीरो कम हो गया 27,000। पहले तो हमने निकाली क्लोजिंग कितनी थी? 6 और 4। फिर नेट प्रॉफिट हटाया, कितना था इसका? तो 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 12% और ड्राइंग दे रखी है 1 लाख और 50,000। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा। ए आईओडी इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12 और बी की आईओडी कैलकुलेट करी 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। ऊपर वाले का 6,000 और बी गई 12 से 12 गए, 0 से 0 गए, 30 नहीं 3,000। आईओडी भी कैलकुलेट हो गई, आईओसी भी कैलकुलेट हो गया। अब एडजस्टमेंट टेबल बनाए, ड्रॉ करो एडजस्टमेंट टेबल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 12% और ड्राइंग दे रखी है 1 लाख और 50,000। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा। ए एडजस्टमेंट टेबल बनाई, ए बी और टोटल। आईओसी क्या होती है पार्टनर के लिए? इनकम। तो क्रेडिट आईओसी कितनी आई थी अपनी? 36,000 और 27,000। 36 और 27 कितने होते हैं? 63,000। इसमें से आईओडी लेस करना था। आईओडी होता है डेबिट। पहले का तो था 6,000 और दूसरे का था 3,000, टोटल आ गया 9,000। यानी कि अगर बैलेंस की बात करें, ए पार्टनर को तो कितना बैलेंस मिलना था? 30,000 का। और बी पार्टनर को कितना मिलना था? 24,000 का। यानी टोटल 54 का जो 54,000 का अमाउंट है वो किस में डिवाइड हो गया? रेशियो कितना है क्वेश्चन में? 2:1। डिवीजन ऑफ 54,000 इन 2:1। और इसको क्या दर्शाया? डेबिट। अब वापस करना है हिसाब। 54 का निकालो 2/3 और 1/3। 36,000 और जब 36 निकाल लिया तो वो निकला हुआ है 18,000। यानी कि अगर हिसाब देखें तो जिसको 30 मिलने थे उसको कितने मिल गए? 36। तो 6,000 रुपए तो इससे वापस ले लो।
तो इसके 6,000 तो हो गए डेबिट, और जिसको 24 मिलने थे उसको केवल कितने मिले, तो 6,000 इसको क्या कर दो क्रेडिट, और जर्नल एंट्री पास कर देंगे ए टू बी। करो कंप्लीट। चलिए आगे अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। 63 सेम ऐसा ही है क्या? हाँ क्या, पढ़ो तो सही पहले। हाँ 31/3/2016 यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख का, प्रॉफिट दे रखा है जो कि डिवाइड हो गया पार्टनर के बीच में विदाउट अलाउइंग आईओसी एंड आईओडी एंड सैलरी। तो क्या ओपनिंग कैपिटल में सैलरी का कुछ काम है क्या? हाँ जो मानते हैं कि सैलरी माइनस करेंगे वो हैंड रेज करेंगे। सैलरी इज पार्टनर रेम्यूनरेशन। सैलरी किसको मिलती है? ये पार्टनर को, और जो पार्टनर को सैलरी मिलती है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है, ना कि P&L अकाउंट का। जो हम ओपनिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं उसमें P&L अप्रोप्रिएशन के आइटम्स का एडजस्टमेंट नहीं करते। चलिए तो ओपनिंग कैपिटल निकाल दो फटाफट। ओपनिंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में सैलरी नहीं आएगी, क्लोजिंग में नेट प्रॉफिट जो है वो लेस हो जाएगा, ड्राइंग ऐड हो जाएगी और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। जल्दी से कैलकुलेट कर दो ओपनिंग कैपिटल। इस बार मैं बोर्ड पे नहीं बताऊंगा। रेशियो कितना है क्वेश्चन में? 2:3। रेशियो कितना है क्वेश्चन? तो पहले पार्टनर को प्रॉफिट का कितना हिस्सा? 80,000, और दूसरे पार्टनर को 1,20,000, और पहले पार्टनर की ड्राइंग है 40 और दूसरे की है 20, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 4,50,000 आएगी बेटा। बी वाले की 2 लाख आएगी, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 4,50,000 और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% है। यानी कि अगर अपन आईओसी की बात करें तो ए की आईओसी 4.5 लाख का 6%, और बी की आईओसी की बात करें तो 2 लाख का 6%। 2 सिक्सा, तो ये तो आसानी से आ गई। 45 सिक्सा 27,000, तो ये तो दोनों की क्या आ गई? आईओसी आ गई। अब क्वेश्चन ने आईओडी निकालने की भी बोला था। 40,000 और 20,000 डेट गिवन है क्या? कितने महीने लगाएंगे? 6 महीने। कितने परसेंट है ड्राइंग की रेट? 10%। तो ए आईओडी कितना अमाउंट था? 40,000। 40,000 का 10% 6 महीने के लिए, और बी का आईओडी निकालना है तो बी का आईओडी दे रखा है 20,000। ड्राइंग है 10% निकालना है 6 महीने के लिए। आईओसी निकाल दिया, आईओडी निकाल दिया। सैलरी क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। सर कहते गए, हम करते गए। गलत कुछ नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं कैलकुलेशन कोई गलत करी है, लेकिन जिस चीज की जरूरत ही नहीं है। अब हलवाई ने कहा था कि पनीर लेके आना, तुम सोया पनीर ले आओ, तो उसका कसूर थोड़ी है। पढ़ो क्वेश्चन दोबारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या लगाना भूल गए? 10%। तो मैंने कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज हो गए। जो आशीष सर बोलेंगे वही हम करेंगे। सब करवाया तो है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉफिट वर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर विदाउट अलोइंग आईओसी आईओडी एंड सैलरी। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के बेटा दिमाग में याद रखना पड़ता है। ये जो अभी मैंने कंफ्यूज किया ना, ऐसे बहुत सी बार एग्जाम में रनिंग हैंड में जब प्रैक्टिस बन जाती है ना एक बार कि ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं, तो फिर हम वैसा का वैसा ही कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है और गड़बड़ी हो जाती है। तो थोड़ा क्या रखना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। दिमाग तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने को रखना है। चलो एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। कितने पार्टनर हैं? 2।
ए बी और टोटल, और ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे उत्कर्ष भैया? एडजस्टमेंट टेबल। अब पार्टनर को क्रेडिट होने वाले आइटम दो हैं इस बार, एक तो आईओसी है और एक सैलरी है। दोनों आइटम पार्टनर को क्या होते हैं? क्रेडिट। आईओसी अभी आपने निकाला था, कितनी कितनी आई थी? 27,000 और 12,000, 27 प्लस 12 कितना होता है? अच्छा, सैलरी दोनों को है कि एक को है? कितनी दे रखी है? 5,000 पर मंथ। अगर 5,000 रुपए हर महीने निकालता है तो साल भर के 60,000। तो हमने लिखा सैलरी में केवल बी के 60,000, और इसमें से जानना क्या था? आईओडी डेबिट। आईओडी कितना आया था दोनों का? 2,000 और 1,000, यानी कि टोटल हो गया 3,000। तो बैलेंस निकालो। पहले पार्टनर का तो क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है 25,000 का। 12,000 में 60,000 जुड़ गए, 72 में से बन गए तो 70, और 71 और 25 मिल जाए तो 96। यानी कि हिसाब सही तो ये होना था कि ए को मिलने थे 25,000 और बी को मिलने थे 71,000, लेकिन गलती क्या हो गई कि ये टोटल किसमें बढ़ गया? 2:3 में। यानी कि डिवीजन ऑफ 96,000 इन 2:3 डेबिट। निकालो 96,000 का 2:3 कितना होता है? 4,50,000 आएगी बेटा। बी वाले की 2 लाख आएगी। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 4,50,000 और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% है। यानी कि अगर अपन आईओसी की बात करें तो ए की आईओसी 4.5 लाख का 6%, और बी की आईओसी की बात करें तो 2 लाख का 6%। 2 सिक्स, तो ये तो आसानी से आ गई। 45 सिक्स 27,000। तो ये तो दोनों की क्या आ गई? आईओसी आ गई। अब क्वेश्चन ने आईओडी निकालने की भी बोला था। 40,000 और 20,000 डेट गिवन है क्या? कितने महीने लगाएंगे? 6 महीने। कितने परसेंट है ड्रॉइंग की रेट? 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 39 38,400। और बी को हम माइनस भी कर सकते हैं ना, ऐसे मना थोड़ी कर रखा है मैंने, माइनस नहीं कर सकते, कर सकते। आगे तो बता 600। हाँ, ये लिख दिया 600 ले। ये कोविड में पास होने वालों की गणित तो भरोसा नहीं है। अब जिसको 25,000 मिलने थे उसको कितने मिल गए? तो इससे कितना लेंगे वापस? 13,400। ये कुछ ज्ञानी परमात्मा लोग होते हैं जो यहीं से माइनस कर देते हैं, जबकि मैथ, बेसिक मैथ क्या कहती है कि जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वो ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे लिखते हैं जो लोअर अमाउंट होता है। 400 आता है, 600 नहीं आता है सर। इसलिए कहते हैं कोविड में 13,400 का हिसाब बनता है इससे डेबिट करवाने का। और इसको कितने मिलने चाहिए? जहाँ दो पार्टनर में ये दिमाग सही लगता है कि जो जितना डेबिट करेगा दूसरा उतना ही क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। 38,400। और बी को हम माइनस भी कर सकते हैं ना, ऐसे मना थोड़ी कर रखा है मैंने, माइनस नहीं कर सकते, कर सकते।